प्यारे बच्चों, इस असाइनमेंट के शुरू के 4 क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं। बेसिकली हैं कॉम्पिटिशन के, पर बेसिकली हैं। आइए बोर्ड बात हैं। इन 2 क्वेश्चन, शुरू के 2 क्वेश्चन डायग्राम ने बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, an alternating voltage of 220 volt and 50 hertz is applied across a circuit containing pure resistor, inductance, capacitance RLC as shown. Power factor is 1. Find the current through source. सोर्स से कितना करंट जा रहा है, एवरेज बढ़ा नहीं सकते, अल्टरनेटिव करंट, आरएमएस वैल्यू चाहिए उसकी। पावर फैक्टर cos phi is 1, so phi is 0. Phase difference between voltage and current is 0. इसका मतलब एक्सएल और एक्ससी यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। सारा जो इंपीडेंस लगेगा केवल रेजिस्टेंस से करंट लगेगा। तो इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस पीडी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सारा 220 वोल्ट इस पर लग रहा है। सो क्या जाना सारा I equal to V upon Z, and hence इसके 0 हो जाने से it becomes R. RMS वैल्यू 220 upon R. R की वैल्यू दी नहीं है, इसलिए इसको इसी फॉर्म में छोड़ दिया जाएगा। इस आंसर। दूसरा क्वेश्चन, देखो डायग्राम मैंने बना दिया, उसको देख के करंट I ऊपर जा रहा है। Figure shows a conducting loop placed near a long straight wire carrying current I as shown. If the current increases continuously, find the direction of induced current in the loop. ये करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज होगा तो उसका विरोध ये डिक्रीज होगा। ये भी डिक्रीज होना चाहिए, पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, इसलिए ऐसा करंट फ्लो होगा। नंबर 1, मेथड ऑफ थिंकिंग, यानी कि क्या चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो। दूसरा तरीका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार से थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। देखिए क्या हुआ, जब करंट ऊपर जा रहा है तो फील्ड उस पॉइंट पर इनसाइड है, अंदर जाता। जब ये इस करंट को इंक्रीज करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। इंड्यूस करंट हमेशा ऐसा होगा जो उस फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करे, लेंस लॉ। अगर अंदर बढ़ता हुआ फील्ड है तो ऐसा करंट डेवलप होगा जो बाहर की तरफ फील्ड प्रोवाइड करे, ताकि इसके बढ़ने का विरोध हो, यानी कि बाहर निकलता हुआ फील्ड बने, नॉर्थ पोल बने। और नॉर्थ पोल कब बनता है, समझे हो? सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंड्यूस करंट फ्लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 and 4, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इस वीडियो में बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, मैं पहले बताया था बेसिक क्वेश्चन है सारे। Question number 3. In a certain RLC circuit, it is found that at resonance, the inductive reactance is equal to resistance. At resonance, जब XL और XC इक्वल हो जाते हैं तो रेजोनेंस टेक प्लेस।
आपका एल सी आर सेट का इंपीडेंस होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी होल स्क्वायर, या फ्रीक्वेंसी बात के फॉर्म में लिख दो, ओमेगा एल डिफरेंस 1 ओमेगा सी स्क्वायर। ये इंपीडेंस है। रेजोनेंस जो होता है दोनों इक्वल हो जाते हैं, कैंसिल हो जाता है, जीरो हो जाता है और आर आ जाता है। रेजोनेंस एट रेजोनेंस जेड इज इक्वल टू आर, और वो ये कह रहा है कि एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही ओमेगा एल और ओमेगा एल 1 ओमेगा सी के इक्वल है। रेजोनेंस से दोनों इक्वल हो गए, वो कह रहा है ये इसके इक्वल है तो उससे इक्वल भी हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो होता ही है, ये इसके इक्वल है, इस क्वेश्चन में कहा जाए। तो कह रहा है कि इस समय मैक्सिमम आरएमएस करंट अंडर 13 पर आ गया। सो आई इज अंडर रूट 13 मीन्स आई इक्वल टू वी अपॉन आर इज अंडर रूट 30। न्यू केस में वो क्या कहना चाह रहा है, दिस एम्पियर। न्यू केस में वो क्या कहना चाह रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा को डबल कर दिया गया और बाकी पैरामीटर्स जू के तू। न्यू केस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, ओमेगा डबल कर दिया तो डबल हो गया, अगर ये पहले आर के इक्वल तो अब 2r के इक्वल हो गया, ओमेगा डबल हो गया यानी अपॉन में 2 आ गया। अगर ये r था तो अब ये r अपॉन 2 हो गया, ये फर्क पड़ गया। पहले r थे दोनों कैंसिल हो रहे थे, अब ये ट्वाइस होगा वो आधा। अब करंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 माइनस 1 3/2 टू जा 4 माइनस 1 3/2 आर का स्क्वायर 9r स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लो तो r/2 हो जाएगा। यहां 4 बचे, r/4 कॉमन ले लो तो 4 + 9 30। अब इतना इंपिडेंस हो जाएगा तो न्यू करंट इज V अपॉन, अब जो जेड आएगा V अपॉन, अब जेड आया अंडर रूट 13 अपॉन 2 आर, टू अपॉन अंडर रूट 13 और V अपॉन आर, V अपॉन आर अंडर 13 इज 2 एम्पियर। नया वाला करंट अब 2 एम्पियर फ्लो होगा। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। Fourth question. The current through an inductor of 1 Henry
इज गिवन, वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। वन हेनरी में फ्लो होने वाला करंट है 3t sin t, 3t sin t। बस फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस एन, इट इज वेरी सिंपल। वोल्टेज इज -L di/dt। वेरी सिंपल। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस एन, वेरी सिंपल। माइनस इट इज 1 और di/dt, आई का डेरिवेटिव कर दो। वोल्टेज पूछ रहा है, माइनस साइन छोड़ दो, मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, आप विद माइनस साइन लिखे आंसर, डेरिवेटिव करें इसका, 3 भाड़े लीजिए, t इंटू कॉस टी प्लस साइन टी इंटू 1, सो -3 t कॉस टी प्लस साइन, बस कांस्टेंट नहीं रहेगा मतलब, ठीक है। कांस्टेंट रेट से चेंज होता है ये, अवश्य कांस्टेंट आता है, यानी ये जो ईएमएफ डेवलप होगा इसके अक्रॉस, ये भी वेरिएबल होगा। ये जिसका अगले क्वेश्चन थोड़े बड़े हो सकते हैं, इस कारण शुरू के 4 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बाय।